हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 6 का चैप्टर 3 है प्लेइंग विथ होल नंबर्स। ये प्लेइंग विथ होल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट 5 है। इससे पहले हम लोग 4 तक इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट 5 में हम लोगों को पढ़ना है कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे, कॉमन मल्टीपल्स पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉमन फैक्टर्स। ठीक है ना, ये कॉमन फैक्टर्स होता क्या है। इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि फैक्टर्स क्या होता है। ठीक है, फैक्टर्स के बारे में मैं पिछले पार्ट में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स को हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बेसिकली फैक्टर्स दैट मीन्स कोई एक नंबर होता है और हम लोग देखते हैं कि वो नंबर कितने नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, कितने नंबर से डिविजिबल है। तो जितने नंबर से वो डिविजिबल होता है उसे को हम लोग फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कॉमन निकालना है। दैट मीन्स कॉमन निकालने के लिए हम लोग को मोर देन 1 नंबर चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि आप एक नंबर से कॉमन फैक्टर्स नहीं निकाल सकते हो। कॉमन दैट मीन्स जो 2 नंबर में अवेलेबल होता है और दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग यानी कि सेम होता है। कॉमन दैट मीन्स सेम होता है, तो उसको हम लोग कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं। इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। व्हेन वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर नंबर देन फाइंड सम फैक्टर्स आर द सेम दैट मीन्स कॉमन। ठीक है, सेम का मतलब क्या होता है कि वो दोनों में कॉमन हो, देन दे आर कॉमन फंक्शन, तो वो कॉमन फंक्शन होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में 2 नंबर लेते हैं, एक 10 लेते हैं और 50 लेते हैं। ठीक है, 10 का फैक्टर्स क्या क्या होता है, तो 10 का फैक्टर्स 1 होता है सबसे पहले, इटसेल्फ ये खुद से डिविजिबल होता है। ठीक है, फिर 2 होता है, फिर 5 होता है। ठीक है, उसी तरह से 15 में 1 होता है, 3 होता है और 5 होता है, और ये खुद भी अपने आप का फैक्टर्स होता है। इसमें क्या है, 1 दोनों में है, कॉमन है दोनों। ठीक है, 1 इन 10 में भी है और 5 में भी है, और क्या कॉमन है, और 5 कॉमन है। ठीक है, कॉमन दैट मीन्स जो दोनों में अवेलेबल होता है, वैसा नंबर जो दोनों में अवेलेबल हो उसको हम लोग कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, हैंस CF दैट मीन्स कॉमन फैक्टर्स 1 एंड 5, यानी कि 10 और 5 के बीच का जो कॉमन फैक्टर्स है वो 1 और 5 है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 20 और 30। तो 20 कितने नंबर से डिविजिबल है, तो 21 से भी डिविजिबल होता है, 2 से डिविजिबल होता है और 5 से डिविजिबल होता है और अपने आप से होता है। ठीक है, एक और नंबर होता है ये ऑल्सो 4 से भी डिविजिबल होता है ना। उसी तरह से 30 1 से डिविजिबल होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 5 से होता है, और ये एक और नंबर होता है 6, यानी कि 6 से भी होता है। ठीक है, दैट मीन्स इसमें से हमको कॉमन निकालना है कि कॉमन क्या क्या होता है। इसमें से 1 कॉमन हो जाएगा, 2 भी कॉमन हो जाएगा और 5 भी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, कॉमन दैट मीन्स दोनों में अवेलेबल है ये नंबर। ठीक है, हैंस CF दैट मीन्स कॉमन फैक्टर इक्वल टू, यानी कि 30 का जो है कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा एंड 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। कॉमन फैक्टर्स का मतलब यही होता है कि जो फैक्टर्स दोनों में मिले, यानी कि जो भी हम लोग 2 नंबर लेते हैं, 3 नंबर लेते हैं, उसका कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए वो नंबर दोनों या फिर तीनों नंबर में अवेलेबल हो तो वो कॉमन फैक्टर्स होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल इज अ नंबर दैट मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर। कॉमन फैक्टर्स में भी हम लोग 2 नंबर को लेते हैं और देखते हैं कि जो नंबर को हम लोग लेते हैं उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं, दैट मीन्स एक सीक्वेंस में लिखते हैं, और सेकेंड नंबर होता है उसको भी एक सीक्वेंस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं, और उनमें से देखते हैं कि उनमें से कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स निकलते हैं, यानी कि कौन कौन से जो नंबर हम लोग ले रहे हैं उस नंबर के मल्टीपल्स निकलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 3 का लेते हैं, तो 3 के मल्टीपल्स 3 से लेके जितने भी हम लोग नंबर काउंट करेंगे जो 3 के डिफरेंस में होगा वो सारा इसका मल्टीपल्स हो जाएगा। उसी तरह से 4 का भी देखते हैं, 4 में भी हम लोग जितना भी नंबर लेंगे 4 के आगे 4 के डिफरेंस में वो सारे इनके मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक है, कॉमन मल्टीपल नहीं, सिर्फ मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों में से आपको देखना है कि क्या क्या कॉमन निकलता है। जैसे इनमें से 3 4 कॉमन नहीं है, इसमें से सिर्फ 12 एक कॉमन है, उसके बाद फिर 24 कॉमन है। ठीक है, तो इस तरह से जितना इस नंबर को हम बढ़ाते जाएंगे उतना हमको इसमें कॉमन फैक्टर्स, जितना हम इस नंबर को इंक्रीज करेंगे उतना हम लोगों को इसमें कॉमन मल्टीपल्स मिलते जाएगा। ठीक है, यानी कि ये डेफिनेट नहीं होता है, डेट मीन्स सिर्फ 12 और 14 नहीं हो सकता है। आप इसको जितना बढ़ाओगे आपको उतना कॉमन मल्टीपल्स इसमें मिलते जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट डॉट दी हूँ क्योंकि ये इनफाइनाइट तक होता है। 3 का डिफरेंस में जितना नंबर चाहे उतना नंबर को लिख सकते हैं आगे में। उसी तरह से 4 के डिफरेंस में जितना नंबर को चाहे उतना नंबर को लिख सकते हैं। बेसिकली इसमें सिर्फ यही होता है कि कॉमन मल्टीपल्स जिसमें मल्टीपल्स के फॉर्म में दोनों सेम आता है। ठीक है, जैसे 3 और 4 दो नंबर दिया हुआ है, इसका हम लोग कॉमन मल्टीपल्स निकाल रहे हैं तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि 12 एक ऐसा नंबर है जो 3 के भी टेबल में आएगा और 4 के भी टेबल में आएगा। ये सब जो नंबर है ये 3 और 4 दोनों के टेबल में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है कॉमन मल्टीपल्स। नेक्स्ट देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन को अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोग समझते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन दैट मीन्स द फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ होल नंबर इज ब्रोकन डाउन। ब्रोकन डाउन मतलब वो टूटता है, मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, मतलब फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, इनटू फैक्टर्स एंड इफ ईच फैक्टर्स इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। और जो हम लोग फैक्टर्स करते हैं दैट मीन्स कोई भी एक नंबर लेते हैं, उस नंबर का हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं तो लास्ट जो नंबर होगा वो हम लोगों को प्राइम नंबर आना चाहिए। देन सच फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे, ठीक है। ये आप अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो। जैसे 36 एक कोई एग्जाम्पल है, इसका मैं आपको दो तरह से फैक्टराइजेशन निकाल के दिखाती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं फैक्टराइजेशन हम लोग अकॉर्डिंग टू ट्री के फॉर्म में निकालते हैं। ट्री के फॉर्म में दैट मीन्स कोई एक नंबर है 36, ठीक है, जिसको हम लोग एग्जाम्पल में लिए हैं, तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि कितने टाइप के मल्टीपल्स में हम लोग इसको लिख सकते हैं। जैसे 9 इंटू 4 लिख सकते हैं, फिर 3 इंटू 12 लिख सकते हैं, फिर 2 इंटू 18 लिख सकते हैं। इसके आगे भी आप कुछ कुछ लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि इसको 2 पार्ट में सबसे पहले हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है, 2 पार्ट में ब्रोकन करते हैं, यानी कि 2 पार्ट में इसको तोड़ते हैं। 2 पार्ट में टूटा, अब जो ये 2 पार्ट हुआ फिर हम लोग इसको तोड़ते हैं। अगर ये पॉसिबल हो कि ये और भी टूट सकता है तो इसको हम लोग फिर से तोड़ते हैं। जैसे 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। फिर 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। उसी तरह से 3 एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि हम लोग इसको फिर से इसको फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से 12 दिया हुआ है, 12 का हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे तो 3 होगा, 2 होगा और 2 होगा, यानी कि इसका अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये इतने टाइम्स में होगा, ठीक है, यानी कि इतने टाइम्स अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो वो लास्ट में प्राइम नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 2 को हम लोग एज इट इज लिखते हैं। फिर 18 को 2 पार्ट में तोड़ते हैं, यानी कि 2 इंटू 9 हो जाएगा। फिर 9 को भी 2 पार्ट्स में तोड़ते हैं। दैट मीन्स हम लोगों को तब तक इस नंबर को ब्रोकन करना है, तब तक इस नंबर को तोड़ना है जब तक कि हम लोगों को लास्ट में प्राइम नंबर ना मिले, ओके। तो देखो आप इसको तोड़ते हो तो ये इतने टाइम्स में हम लोगों को प्राइम नंबर मिलेगा। नेक्स्ट जब आप इसको तोड़ते हो दैट मीन्स आप इसको ट्री के फॉर्म में तो बना रहे हो, बट इसका तीनों का जो आंसर आएगा वो इक्वल आएगा। 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 आया है, ठीक है, यानी कि ये इतने टाइम्स में ये नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, इतने टाइम्स में इसका भी फैक्टराइजेशन निकल जाएगा। उसी तरह से इस नंबर का जब हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये भी 3 इंटू 3 एंड 2 इंटू 2 के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। ये होता है अकॉर्डिंग टू ट्री रूल्स, यानी कि इसको हम लोग ट्री रूल्स बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन को फाइंड आउट करते हैं। दैट मीन्स 36 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 और 3 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, यानी कि इतना टाइम्स अगर इस नंबर को हम लोग ब्रोकन करते हैं, तोड़ते हैं, तो वो लास्ट में हम लोगों को प्राइम नंबर मिलेगा, ठीक है। अब देखो आप इसको एक तरह से और लिख सकते हो। जैसे सबसे पहले 36 दिया हुआ, ठीक है, 36 को हम लोग सबसे पहले इसके छोटे नंबर, यानी कि ये किस नंबर से डिविजिबल हो सकता है, तो सबसे हम लोग इसमें छोटा नंबर लेते हैं। जैसे 2 1 से तो डिविजिबल होगा नहीं, 2 से डिविजिबल होगा, 2 से देखते हैं। इससे पहले मैंने आपको डिविजिबिलिटी भी पढ़ाई हूँ, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में हम लोग देखते हैं कि कौन नंबर किस नंबर से डिविजिबल होता है। तो देखो लास्ट में 6 है, इवन नंबर है, यानी कि ये ऑलरेडी 2 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग सबसे पहले इसमें छोटे नंबर से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन निकालने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये 18 टाइम्स में कटेगा। अब 18 भी इवन नंबर है, यानी कि ये भी 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है, तो ये भी 9 टाइम्स में कट जाएगा। अब 9 जो है वो 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, तो हम लोग 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स में, ठीक है। लास्ट में 3 बचता है जो 3 के टेबल में आता है 1 टाइम्स में, और जो लास्ट नंबर 1 मिला वो प्राइम नंबर हुआ, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि हैंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन निकालते हैं अकॉर्डिंग टू ट्री रूल्स एंड अकॉर्डिंग टू डिवाइड रूल, ठीक है। ये डिवाइड रूल है जिससे आप डिवाइड करके किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन निकाल सकते हो, और ये ट्री रूल है जिसके थ्रू आप किसी भी नंबर को 2 पार्ट में सबसे पहले तोड़ोगे, फिर उसका स्मॉलेस्ट पार्ट में उसको ब्रोकन करके और फैक्टराइजेशन निकालोगे। लेकिन सबसे इजी डिवाइड वाला रूल होता है। डिवाइड वाला रूल इजी क्यों होता है, क्योंकि आप इसको अगर मान लो बड़ा नंबर दिया रहेगा तो बड़ा नंबर को आपको ब्रोकन करने में प्रॉब्लम होगा,
और आप छोटे नंबर को बहुत आसानी से ब्रोकन कर सकते हो, इसलिए ये ईजी होता है। चलिए इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल में लेती हूँ 2520, ये काफ़ी बड़ा नंबर है। दैट मीन्स इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। चार्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको लिखूंगी तो इसको 2 पार्ट में तोड़ना और फिर उसका फैक्टराइजेशन करना बहुत लंबा होगा, इसलिए इसको मैं डिवाइड के रूल से आपको निकाल कर दिखाती हूँ। जैसे देखो यहाँ लास्ट में क्या दिया हुआ है, लास्ट में 0 दिया हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स ये 2 से डिविजिबल होगा। सबसे पहले आपको छोटे नंबर से डिवाइड करना, अगर आप इसका फैक्टराइजेशन निकालते हो सबसे पहले आपको छोटे नंबर से फैक्टराइजेशन निकाल कर देखना है कि छोटे नंबर से डिविजिबल होता है कि नहीं। अगर ये छोटे नंबर से डिविजिबल होता है तो उसको छोटे नंबर से करना। अगर छोटे नंबर से नहीं होता है, अगर 2 से नहीं हुआ तो अब 3 से देखो, 3 से नहीं हुआ 4 से देखो। और इसका रूल मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाई हूँ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में कि किस तरह से हम लोग डिविजिबिलिटी को ईजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कैसे हम लोग किसी भी नंबर को देख के पहचान सकते हैं कि ये किस नंबर से डिवाइड होगा। तो जैसे 2 से हम लोग पहले इसको डिवाइड करते हैं तो ये 1260 टाइम में ब्रोकन होता है। फिर ये लास्ट में 60 दिया हुआ है, यानी कि ये भी पूरा 2 के टेबल से कटेगा। फिर से इसको 2 के टेबल में काटते हैं तो ये 315 आता है। अब देखो लास्ट में 15 आ गया, दैट मीन्स ये अब 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम लोग 3 से कोशिश करके देखेंगे, क्योंकि 3 के टेबल में भी लास्ट में 5 आता है। तो 3 से किए तो ये 105 टाइम्स में कटा, ठीक है। अब ये 3 से नहीं कट सकता है तो हम लोग इसको 5 से काटेंगे, क्योंकि 4 के टेबल में तो 5 आता नहीं है। तो 5 से काटते हैं तो वो 7 टाइम्स में कटता है। और 7 को हम लोग काटते हैं 7 से तो ये 1 टाइम्स में कटता है। डेट मीन्स लास्ट में हम लोगों को प्राइम नंबर मिलता है। हैंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। दैट मीन्स ये 3 टाइम्स 2 दिया हुआ है, यानी कि इसको हम लोग यहाँ पे गलती से 2 पावर हो गया ना, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 एंड 3 इंटू 5 इंटू 7। तो इस तरह से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं अकॉर्डिंग टू ट्री रूल्स एंड अकॉर्डिंग टू डिवाइड रूल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इससे आगे का टॉपिक करेंगे। ओके, थैंक यू।